बला की खूबसूरती से बला। खूबसूरती से बला। ओके। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। मज़े की बात, मालदीव्स में मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थी, मतलब वो इन सारी चीज़ों पर काम कर रही थी। ओके। उसकी परसों डेथ हो गई। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम? नहीं, क्रिश्चियन। ओके। उसकी डेथ कैसे हुई कि किसी को अभी तक पता नहीं चला, लेकिन उसके गले पर मार्क्स हैं। मुझे ऐसे पता चला कि उसकी बहन की मुझे कॉल आई थी, कहने लगी कि वो उसकी डेथ हो चुकी है और घर में ही डेथ हुई है और उसके गले पे मार्क्स आए हैं और इसके अलावा और कोई प्रूफ नहीं मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोई टॉर्चर नहीं बता रही, कोई गले में फांसी का फंदा या इस तरह से रस्सी वस्सी नहीं है, एक गहरा ब्लैक मार्क है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। उसको उसके घर में ही रात को किसी ऐसी चीज़ ने मार दिया। और मैंने उससे पूछा कि उससे पहले वो कहाँ गई थी, तो उसने बताया कि उससे पहले एक जगह है मालदीव्स में, एक आइलैंड है, वो वहाँ पे रिसर्च कर रही थी किसी चीज़ पर। अच्छा। और उसको किसी चीज़ ने मार दिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ओके ओके ओके, हमारी स्टोरी भी हुई हुई। यस, ओके। मुझे रिग्रेट रहेगा कि वो मेरी उस स्टोरी के बाद उस जगह पर गई थी। ओहो, अल्लाह माफ़ करे। मैं बार बार कहता हूँ यार, ऐसी हरकतें, ऐसे काम नहीं किया करो जिसमें आपको नहीं पता आपकी जान को ख़तरा है। अगर आप कर रहे हो तो आपके साथ और लोग होने चाहिए। मतलब क्या ज़रूरत है एक या दो बंदे, जैसे अगर मैं और आशी अभी पागलों की तरह किसी ऐसी जगह पर निकल जाते हैं और खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता है, मुझे पता है नुकसान होता है यार इन चीज़ों में। आशी को नहीं होगा, मुझे होगा, मुझे नहीं होगा, आशी को होगा, लेकिन होगा ज़रूर कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से। हो भी सकता है दोनों को हो सकता है दोनों को हो जाए। तो नहीं किया करो, इन चक्करों में नहीं पड़ा करो। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि भाई मैं कोई यूनिक नहीं हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं कर्ज दूँ, मैं ब्लेस भी नहीं हूँ इस चीज़ से ना, मैं कर्ज दूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहता हूँ यार इतना ज़्यादा इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे किस्सों को सिर्फ सुने और सुनने की हद तक एंजॉय करें और भूल जाएं। यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें कि क्या बकवास कर रहा था। एक वो दोस्त ने भी कहा था ना कि काशिफ ने ये बोला था लाइव में कि इस तरीके से, मैंने भी ये कहा था कि इस तरीके के छोटे बड़े ड्रामे कर लेना तो तुम्हारा सक्सेसफुल हो जाएगा चैनल। हाँ, तो वो भाई मेरी जान, वो हमने उन लोगों के लिए कहा था जो बिलीव ही नहीं करते हैं कि ये स्टोरी रियल है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिलीव ही नहीं करते कि जिन्नात इस दुनिया में हैं। तो मतलब ये उनके लिए है जो बिलीवर्स नहीं हैं। तो हम खैर इस चीज़ को लंबे टॉपिक में नहीं जाएंगे, आप कैरी ऑन करें। एक गली थी जिसका एंट्री पॉइंट तो था मगर उसका कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था। और वो गली है, एक बंदे ने कहा था कि हमें केपीके का कोई किस्सा सुना है। केपीके का एक छोटा सा शहर है, उस वहाँ की वो एक मोहल्ले की एक छोटी सी गली है। और एक ऐसी ही दूसरी गली कराची में सिविक सेंटर के पीछे है। ये दो गलियाँ पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनका एंट्री पॉइंट तो है पर एग्जिट पॉइंट कोई नहीं। ऐसे तो बहुत सी गलियाँ होती है, लेकिन मैं इसको हॉन्टेड हिसाब से कह रहा हूँ। मेरे ख्याल से शहरों के नाम नहीं लेता यार। खैर मैं इसको टेढ़ी नहीं कर दूंगा। टेढ़ी नहीं करना, मैं बताता हूँ। मैं अपने दोस्त का किस्सा और अपना भी एक्सपीरियंस बताता हूँ।
नहीं बताऊँ, ट्रेन इतनी नहीं ब्यूटी नहीं, क्यों चलने दो, पता होना चाहिए। सिविक सेंटर पे रहने वाले लोग, इतराफ़ पे रहने वाले लोग, उन सबको इस बात का पता है। अच्छा चल कैरी ऑन कर। सिविक सेंटर के पीछे एक पतली सी गली है जहाँ पर ये लाइसेंस वगैरह बनते हैं और ये इस तरह से। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ काम करता है, वो रात को उस गली से गुजरा तो उससे किसी औरत ने लिफ्ट ली, उसने उसको बिठा दिया, ठीक है, बिठा के उससे पूछा कहाँ जाएंगी, इसको जाना था गुलशन इकबाल, उसने बोला मुझे जाना है सिविक सेंटर, मतलब की तरफ। अपोजिट डायरेक्शन। इसने बोला हाँ हाँ चले, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, बिठा दिया बाइक पे, ले गया जनाब। लड़की सी थी। जब वो उस गली पर पहुंचा तो उस लड़की ने बोला कि इस गली में अंदर जाना है। वो गाड़ी वाला कौन था? मेरा दोस्त था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा ओके। था। सो ठीक है, जब वो गाड़ी उस गली में ले गया, लड़की उसके साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने देखा कि ये तो सिविक सेंटर वाली गली है। अच्छा, उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये हॉन्टेड गली है। चलता जाए चलता जाए चलता जाए, एक एंड आया जहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, वहाँ से फिर ऑफिस स्टार्ट हो जाती है ना, वहाँ तक गाड़ी लेके गया। अब उसके आगे तो वो गाड़ी लेके जा नहीं सकता था। वहाँ पे उस लड़की ने अपनी शक्ल बदली और वो बताता है कि वो इतनी खौफनाक उसकी शक्ल हो गई, इतनी खौफनाक हो गई कि मैं बेहोश हो गया। और जब होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई कि उसको उस लड़की ने मारा नहीं, वरना वहाँ पे वो लड़की 2-3 को तो भड़का चुकी है, हार्ट अटैक आ चुका है। इतनी ख़तरनाक शक्ल है उसकी। मैंने जब इसका एक किस्सा सुना तो मैंने सोचा कि यार चल ज़रा राउंड तो मारे। अच्छा, हीरो हीरा हीरो हीरा राउंड तो मारेंगे, है भी या बातें। ठीक हो गया। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से मालूमात ली। कोई कहता था रात को चलने की आवाज़ें आती हैं, कोई कहता था रात को चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, किसी ने बोला कि रात को पायल की आवाज़ें आती हैं। मैंने कहा सारी चीज़ें ये सही बता रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ है, साइंस क्लियर है। लेकिन अब मुझे इतनी हिम्मत चाहिए थी कि इतनी क्लियर साइंस होने के बाद, और जो हुलिया उसने बताया कि कितनी ख़तरनाक है, मेरे लिए अकेला जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कि यार मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, जाना भी है, मस्ती भी काट रही है। मैंने इस रात को तकरीबन कोई 1-1:30 बजे गाड़ी निकाली, मैंने चला गया उस रोड पे। जब सिविक सेंटर के पास पहुंचा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं गाड़ी सीधी आगे ले गया। डर लगा, मैं गाड़ी आगे ले गया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैं आगे से जाके गाड़ी घुमाई और वहाँ पे एक मशहूर कुल्फ़ी मिलती है, वहाँ रुक गया। मैंने वहाँ से कुल्फ़ी ली, वो खाई। मुझे नहीं पता किस तरह से उन चीज़ों को मेरी नीयत का अंदाज़ा हो जाता है। कुल्फ़ी खा के वहाँ से और मैं निकला, वहाँ पे मछली वाले भी उस तरह बैठे, बड़ी होटलें भी हैं। निकला, जैसे ही मैंने बैतुल मुकर्रम मस्जिद क्रॉस की, मुझे एक लड़की ने हाथ दिया। मेरे दिमाग में बत्ती जल गई कि ये वही सीन है। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो मुझे कहने लगी कि आगे तक छोड़ देंगे। रात का क्या टाइम हो रहा है उस वक्त? 2:15। मैं जिसकी तलाश में था वो चीज़ खुद ही मेरे सामने आ गई, क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि मैं निकला किस लिए हूँ। और अब ये सवाल होगा कि उसको कैसे अंदाज़ा हुआ कि आप निकले क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेट करती हैं दूसरी चीज़ों से। मैं अगर अभी बैठ के कोई बात करूँगा ना, मुझे पता है कि
मतलब जो भी है उधर पता चल जाएगी कि मैंने क्या बात करनी है। तो मैंने बोला बैठ गई। यकीन माने, वो कहते हैं ना, जो चुड़ैलें खूबसूरत नहीं होती भाई, चुड़ैलें बहुत खूबसूरत होती है। तो बहुत खूबसूरत थी। अब मुझे मेरे दोस्त की बात दिमाग में चल रही है कि ये तो सही बिठाया इसने, इसका कसूर ही नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने कहा कहाँ जाएंगी? तो कहने लगी जहाँ आप छोड़ दें। इसका मतलब कि उसे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे इस बात का पता है। मैं गाड़ी ऊपर पुल की जगह लेने के बजाय नीचे से गाड़ी घुमाई और आ गया सिविक सेंटर वाले रोड पर। अब मैंने क्या किया कि उस गली की तरफ नहीं मुड़ा, जानबूझकर मैंने गाड़ी घुमा ली नेशनल स्टेडियम की तरफ। मतलब तो उसको घर ले जाना चला गया? नहीं, आगा खान वाली साइड पर। ठीक है। मतलब इसको जाना था इस गली में, मैंने गाड़ी घुमा ली नेशनल स्टेडियम रोड की तरफ। ठीक हो गया। जब गाड़ी घूमी तो इसने मुझे बड़ी गुस्से और हैरत वाले अंदाज में देखा कि ये क्या कर रहा है। बहरहाल मैं आगे गया तो इसने मुझे कहा कि मेरा घर वहाँ नहीं, मेरा घर तो पीछे है। मैंने कहा हम आगे से घूम कर आते हैं। नहीं तो तूने उसको ये नहीं बोला कि आप ही तो बोला था कि जहाँ तुम ले चलो? तो उसने बोला मेरा घर वहाँ है। मैंने कहा आगे से घूम के आते हैं। बहरहाल नेशनल स्टेडियम वाली पुल के नीचे से मैंने गाड़ी घुमाई और वापस उसी सिविक सेंटर वाले रोड पर आ गया। अब बात कोई नहीं कर रहे, मैं उससे बात नहीं कर रहा, नहीं वो मुझसे बात कर रही है। मैं जब उसकी तरफ देखूं तो वो एक अजीब गुस्से वाली शक्ल कि ये मुझे आज मार देगी, और खूबसूरत बला थी और बला की खूबसूरत थी। गाड़ी ले आया उस रोड पर। अब मैंने गाड़ी घुमाई जिस गली में उसने जाना था, वो गली, वहाँ पर एक बिलाल मेडिकल सेंटर भी है, उस गली की बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने गाड़ी, बिलाल से पहले वाली गली, सॉरी, उसमें मैंने गाड़ी घुमाई। तो अब गाड़ी की स्पीड मैंने बिल्कुल स्लो कर दी, लाइक 10 पे 20 पे, मज़े से। मैं सिर्फ इंतज़ार में था कि ये कब अपना चेहरा मुझे दिखाती है, क्योंकि अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के लिए। और अंदर ही अंदर में आयतुल कुर्सी और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन और इस तरह की चीज़ें, आयतें मैं पढ़ रहा था। बात मैंने उससे कोई नहीं की। शायद मुझे पता था तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। अगर कोई ऐसा बंदा होता जिसको पता ही नहीं होता और अचानक कोई उसके सामने ऐसी चीज़ आती तो उसका तो हार्ट फेल ही हो जाना था। आखिर वो जगह आ गई जहाँ पर वो बैरियर लगा हुआ था। उस बैरियर पर जब मैंने गाड़ी रोकी और घुमाने की तो वो उतरी, उसके चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं था, कोई बल, कोई शक्ल की तब्दीली कुछ नहीं थी। वो वैसी ही खूबसूरत थी जैसी मैंने वहाँ पर बिठाई थी। अब मुझे थोड़ी देर के लिए डाउट होने लगा, यार ये तो नॉर्मली कोई लड़की है। मैं तो फजूल में डर रहा था और इस तरह की। बहरहाल ये उतरी। जब गाड़ी से कोई उतरता है, दरवाज़ा खुलता है तो ऑब्वियसली मैं उसके पाँव बाहर की साइड पर होते हैं, इसके पाँव अंदर की तरफ थे। समझा नहीं? उल्टे पाँव थे उसके। ओके, मतलब जब वो नीचे उतर रही थी तो पाँव बाहर होने चाहिए। ठीक है, मतलब तू कह रहा पैरों का रुख जो है वो गाड़ी के अंदर था और उतर रही थी ये बाहर। मुझे पता चल गया कि इसने किसी वजह से मुझे अपना वो रूप नहीं दिखाया। क्या कहते हैं उसको? पिच्छल पेरी। हाँ। लेकिन उसने जब दरवाज़ा बंद किया गाड़ी का, दरवाज़ा बंद हुआ ही नहीं था अभी कि वो मेरी ड्राइविंग साइड पर खड़ी हुई थी। ड्राइविंग साइड वाली तरफ खड़ी हुई थी? हाँ। अच्छा।
मतलब दरवाज़ा बंद किया है और वो यहाँ खड़ी है। अच्छा, वो जो उतरी थी वो तेरे पीछे वाली? नहीं, मेरे बराबर सीट पर थी ना। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बिठाया भी बराबर वाली सीट में? ओके। खुद ही बैठी, मैंने तो नहीं बैठाया, और मुझे पता था वो बैठी इसलिए। आगे बता यार, आगे बता। कभी तेरे ये इश्क तुझे ले डूबेंगे अंकल। वो एक व्यूअर ने बोला था ना कि डॉक्टर काशिफ आपकी तो पर्सनल लाइफ तबाह है, मतलब आप शावर नहीं ले सकते, ठीक है, और आप कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखते, वो गर्लफ्रेंड रखते होंगे तो वो कोई चुड़ैली निकलती होगी। तो जी, चुड़ैली निकलती है, ऐसे इसी तरह की निकलती है। अच्छा, असल लाइफ में भी चुड़ैली निकलती है। अच्छा, हग मुँह तो सकता है ना, या उसके लिए भी परमिशन? एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा, तो ठीक है, बहरहाल आज मैं पता नहीं कहाँ पर हूँ। चल। अच्छा, फिर तो अभी तक इखलाक के साथ घूम रहे हैं, मेरे को लग रहा है यार। चल। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो जब मेरे साइड पे खड़ी थी उस वक्त उसने अपनी शक्ल दिखाई मुझे, एक झलक, मतलब हाँ, एक झलक। उस एक झलक ने मुझ पर सत्ताधारी कर दिया, जबकि मैं मेंटली प्रिपेयर था इस चीज़ को देखने के लिए। बला की खूबसूरती से बला। खूबसूरती से बला। ओके। बहुत बदसूरत। शक्ल कैसी थी बता? एक झलक में तुम्हें क्या बताऊंगा यार। फिर भी एक होता है ना, दिमाग में फिक्स हो जाए फोटो, फोटो आ गया। नहीं बता सकते। नहीं, कुछ तो याद होगा यार। कमेंट में आ जाना शुरू हो जाएंगे सवाल। आने दो, कमेंट्स में आने दो। लेकिन बहुत गंदी शक्ल, बहुत बदसूरत शक्ल, और उसको जो वो जिस कपड़ों में थी ना, वो उसका हुलिया ही नहीं था, वो उसका हुलिया नहीं था, कोई जानवर था, खूंखार जानवर था। उस वक्त लग नहीं रहा था कि ये औरत है, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली भेड़िया है जो मुझे खा जाएगा उसी वक्त। और अजीब सा उसका जो दांत निकला है बाहर, और मैं सख्ते में तारी हो गया, और मेरे अंदर जो पड़ रहा था उसके बाद वो यूँ गायब हो गई। और यकीन माने, मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, मैं आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे उसी जगह पर गाड़ी में बैठा रहा। जिस तरह से वो कह रहा था ना कि मैं सुबह में होश में आया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसकी क्या कैफियत होगी। जब एक सवाल पूछ सकता हूँ? सवाल ये है कि वो जो आपके दोस्त थे जिन्होंने वो चीज़ देखी, क्या उसको भी इस तरह मखलूक नज़र आती है? नहीं, उसको नहीं आती। मतलब मेरे जैसे अंधे लोग भी जो हैं वो देख सकते हैं कभी भी डायन चुड़ैल? यार, किसी को भी नज़र आ सकती है। मुझे मतलब कोई भी चीज़ किसी को कहीं भी नज़र आ सकती है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी अपीयरेंस आपको किस तरीके से फील करवाते हैं। या तो सामने आपके आ जाते हैं, या तो कोई आवाज़ निकाल लेंगे, या तो कोई जो है वो ये कांड करने वाला है। आपको बता रहा हूँ, ये कांड करने वाला है। ये जो हंसा है ना, ये ज़रूर कुछ ना कुछ कांड करने वाला है। हाँ, फिर ठीक है। हाँ। डॉक्टर तू घर जा देख, कल सुबह को जल्दी उठना है। हम सारी रात समझ ले, आज सोना नहीं है, 3 घंटा सोना है हमने, और सुबह को 3:30 बजे हमने घर से निकलना है। मेरे ख्याल से आज की स्टोरी ज़्यादा लंबी हो गई भाई। चले, ये बात तो रही स्टोरीज़ की हद तक। मैं एक मैसेज दूंगा छोटा सा। देखिए, हमारे इन वीडियोस को इंडियंस भी देखते हैं, पाकिस्तानी भी देखते हैं, बांग्लादेशी भी देखते हैं, नेपाली भी देखते हैं। जो उर्दू हिंदी बात करता है वो सब देखते हैं, ठीक है। बंगाली वाले भी बोलते हैं, नेपाली वाले भी सब देखते हैं। खैर, तो मकसद कि यार प्लीज़ इसको नेगेटिव वे मत लीजिएगा। मैं एक पॉजिटिव माइंड आदमी हूँ। जो चीज़ मुझे बुरी लगती है मैं बोल देता हूँ, दो रोक टोक, ताकि रफा दफ़ा हो जाए कि सब दिल में नहीं रखता हूँ। तो एक हमारे अच्छे व्यूअर है, देखिए आज तक हमने जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं, अगर आप मेरे उठाकर 400-500 वीडियोस मेरे आ चुके हैं, आप वो सारे वीडियोस उठाइए। हम जिन स्टोरीज़ कर चुके हैं आप वो सब देख लीजिएगा। लेकिन अगर मैंने किसी एक व्लॉग में मैंने किसी मुल्क के बारे में गलत बोला हो, या किसी मुल्क की आर्मी के बारे में गलत बोला हो, या किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को या वज़ीर आज़म को या किसी को भी मैंने गलत कहा हो, तो आप हमें सज़ा दे सकते हैं। जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। तो मैं इस चीज़ में मुखालफत रखता हूँ कि जब हम इस चीज़ टॉपिक पे बात नहीं करते हैं
तो खुदारा आप भी इस चीज़ के बारे में मत बोलें। मतलब ऑफ कोर्स हम लोग इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, हम लोग पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मिलते हैं बड़ी मोहब्बतों के साथ मिलते हैं। ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हमारे बीच में क्यों? और कमेंट्स में ना हमने कभी आर्मी की बात की है, ना कभी हमने मुल्क की बात की है, तो क्यों कमेंट्स में मेरे मुल्क के बारे में गलत बोला जाए, या मेरे मुल्क की आर्मी के बारे में गलत बोला जाए, या किसी और चीज़ के बारे में गलत बोला जाए? वो होता है ना, खून का बदला खून, आँख का बदला आँख। इस तरीके से मैं भी जवाबी कार्रवाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं रखता हूँ अपने साथ कि मैं किसी का दिल रंजाऊँ। तो जो बात है वो ये है कि आप लिमिट में रह के बात करें। हमसे, हमारी ज़ात से कोई मसला, हमसे बात करें, गाली गलौज की हद पर मत जाइएगा, और ना ही किसी के मुल्क पर बोलें, ना ही किसी की आर्मी पर बोलें, ना ही किसी के वज़ीर आज़म या किसी के ऊपर जाएँ, क्योंकि हम इस चीज़ पे बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सही है। मेरे ख्याल से मुझे बड़ा उस चीज़ पे दुख हुआ था। फिर मैंने उसको ये कहा था कि यार, हम ऐसी बातें करके भी अपने लोगों के आपस में इख्तलाफात पैदा करेंगे। हम इंडियंस, पाकिस्तानीज़, ये जहाँ जहाँ मिलते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं, लेकिन हमेशा इस पॉलिटिकल इश्यूज़ पे आके हमारे फड्डे होते हैं, फसादात होते हैं। क्यों? छोड़ दें। कुछ वक्त की दुनिया है, फ़ानी दुनिया है। मतलब अभी भी आप पलक झपकते देखो तो आपकी जो ज़िंदगी गुजर चुकी है पता भी नहीं चलता। कुछ वक्त की ज़िंदगी है, हंस खुश के गुजारें, हंसी खुशी में गुजारें, झगड़े फसादात छोड़ दें, मुल्क, मज़हब और ये सब चीज़ों पे हट जाए। इस चीज़ों में बात नहीं किया करें, बहुत बुरी चीज़ होती है, किसी का दिल मतलब तकलीफ़ हो सकता है। मतलब मैं अगर लेट सपोज काशिफ मेरे सामने बैठा, मैं इससे तू तड़ा करके बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन अगर आप में से कोई उठ के बोला ओए तू काशिफ ऐसा, मेरे को चुभेगी बात कि यार मेरा दोस्त है, तेरा दोस्त नहीं है। तो ज़रा मतलब लिमिट में, एक रिस्पेक्ट के दायरे में। और दूसरी बात कि मैं पागल हूँ। वो तो है, मैं भी हूँ थोड़ा थोड़ा सा। अब तो होने लगा है, लेकिन वो वाली कैटेगरी नहीं है। नहीं अब तो होने लगा है। नहीं, मुझे यार बुरी लगी, मैंने कहा बोल देता हूँ। सही है, ठीक है, ठीक है भाई, एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको बात चुभी हो। मैं दिल रंजाने के लिए बैठा, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आइंदा इस तरह की चीज़ ना हो, किसी भी मुल्क के बारे में, किसी भी मज़हब के बारे में ना छेड़ा जाए। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम आप लोगों से लेंगे इजाज़त, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सैया, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।